नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको आरआरबी एनटीपीसी में पूछे के सवाल कराऊंगा। तो जितने भी बच्चे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी इस वीडियो को पूरा देखें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल, 13 संख्याओं का योग 1339 है। इन संख्याओं में से अभाज्य संख्याओं का योग कितना होगा? ये आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया था। अगर आज ये सवाल आपसे पूछा जाए एग्जाम में तो कितने बच्चे ऐसे हैं जो इसको करके आ जाएंगे? बताइए, कमेंट में अपना अपना नाम बताइए। कितने बच्चे ऐसे हैं कि करके आ जाएंगे? अगर नहीं कर पाते कोई बात नहीं, मैं आपको सिखाऊंगा कैसे होगा। परेशानी की कोई बात नहीं। देखिएगा इसको करना कैसे है। संख्या कितनी है? टोटल 13 संख्या है। टोटल 13 संख्या। तो 13 संख्या के लिए पहले आप जगह बना लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 संख्या। ठीक है। अब 13 संख्या है ना, ये 13 संख्याओं का योग कितना हमारे पास? 1339। 13 संख्या का योग 1339 है। तो योग में हम संख्या से डिवाइड कर देंगे तो हमें क्या पता लग जाए? औसत, यानी कि बीच वाली संख्या। 13 तिया 39, वो सॉरी 13 एकम 13 कटेगा। पहले पहले कटेगा 13 एकम 13, फिर 13 तिया 39, बीच में जीरो। 103 बार में कटा। 103 क्या है? ये आपका औसत है। और जो औसत होता है वही आपकी बीच वाली संख्या होता है। तो इन 13 संख्याओं में बीच वाली संख्या आपकी 103 है। तो 13 संख्या में से 6 इधर से छोड़ दो, 6 इधर से, 1 2 3 4 5 6 छोड़ दो। तो ये वाली जो संख्या है ना बीच वाली, ये 103 हो जाएगी। अब संख्या कैसी है भाई आपकी? भाई संख्या कैसी है? संख्या है आपकी लगातार। ठीक है। तो 103 के बाद जो संख्या आएगी वो 104 होगी, फिर 105, फिर 106, 107, 108 और 109। 103 से पहले 102, 101, 100, 99, 98 और 97। सब कुछ आसानी से लिख लिया। अब उसने जो पूछा उस पर ध्यान दो। उसने पूछा है अभाज्य संख्याओं का योग। तो इन सभी संख्याओं में अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी हैं, उनका योग आपको करना है। अभाज्य, तो देखो 97 अभाज्य संख्या है। 97 लिखिए। अब 97 के बाद में 101 भी आपके अभाज्य है, तो 101 लिखिए। 101 के बाद में 103 आपकी अभाज्य है, 103 लिखिए। 103 के बाद में 107, 107 आपकी अभाज्य है, 107 और 109 आपकी अभाज्य है, तो 109 लिखिए। ये सभी अभाज्य संख्या हैं। अभाज्य संख्या वो संख्या होती है जिनमें किसी संख्या से भाग नहीं जाता। अब सबको जोड़ लो क्योंकि इनका योग पूछा है। ठीक है। 9 और 7 16, 16 में 3 जोड़ो 19, 19 में जोड़ो एक 20, 20 और 7 27, 27 का 7 आ गया, हासिल के 2। ठीक है। 9 0 0 9 रहेगा, हासिल के 2 जोड़ देंगे 11, हासिल का 1 हो गया। इस बार 1 2 3 4, हासिल का 1 5। तो कितना आ गया? 517। मतलब बी ऑप्शन आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है। आसानी से समझ में आ गया है। तो अगर ये सवाल आज एग्जाम में आ जाए तो आप करके आएंगे, छोड़ेंगे नहीं। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, एक दुकानदार 10% लाभ पर चावल बेचता है और वास्तविक लाभ से 30% कम वजन का प्रयोग करता है। उसका लाभ प्रतिशत क्या है? देखो, अगर कोई वस्तु हमारी 100 रुपए की है और उस पर हमें क्या हो रहा है? 10% का लाभ, तो हम उसे 110 में बेचेंगे, तभी तो 10 का लाभ होगा। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। उसने फिर बोला है 30% कम वजन का प्रयोग करता है। वो क्या कर रहा है? 30% वजन का कम उपयोग। जैसे मान लीजिए उसे 100 ग्राम तोलना चाहिए। भाई 100 ग्राम की कीमत 100 रुपए है। 100 ग्राम की कीमत 100 रुपए है और वो 100 ग्राम को 110 में बेचेगा तो 10% का लाभ कमाएगा। अगर वो 100 ग्राम के स्थान पे 70 ग्राम बेचे, 70 ग्राम मतलब 30% कम वजन का उपयोग करेगा तो 70 ग्राम बेचेगा ना, तो 70 ग्राम बेचेगा और 70 ग्राम का रुपया कितना लेगा? 110। ठीक है, 70 में बेचेगा और रुपया कितना लेगा? 110। तो 70 की चीज को 110 में बेचेगा तो रुपया लेगा वो 40 रुपए ज्यादा।
देगा 70 ग्राम, 100 ग्राम के स्थान पे 70 ग्राम देगा, और रुपया लेगा 110, तो 40 रुपया ज्यादा लेगा। कितने पर? 70 पे। और प्रतिशत के लिए 100 से गुना, 0 से कटा 0, 7 का 100 से गुना 400 बट्टे में 7, 7 पंजे 35, 5 बचेगा 50, 7 सत्ते 49, एक बचेगा तो एक ऊपर और बट्टे में 7, 57 1 बट्टे 7, 57 1 बट्टे 7। बी ऑप्शन हो जाएगा आपके सवाल का सही जवाब। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, जब आप एग्जाम देने जाते हो तो एग्जाम में आपको ये बोर्ड मास का नियम का सवाल आपको जरूर मिलेगा। सिंप्लीफिकेशन का बोर्ड मास के रूल पे आधारित 1 से 2 सवाल जरूर मिल जाएंगे, और इन सवालों को कैसे करते हैं आप जानते हैं, नहीं जानते तो सीख लीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये बोर्ड मास के अंदर ये आएगा बार ब्रैकेट, इसको बोलते हैं बार। किसी संख्या के ऊपर ये जो लाइन खींची रहती है ना, इसको बोलते हैं बार। ठीक है, अब इसका साधारण सा तरीका देख लो। -6 + 8, देखो इधर लिखता हूं -6 + 8। अगर इसके ऊपर बार नहीं होता तो इसका सॉल्यूशन क्या होता? प्लस के 8 में से माइनस के 6 जाते तो प्लस के 2। ठीक है, अब -6 + 8 इसके ऊपर है बार, यही तो है। तो इन दोनों संख्याओं को आप जोड़ेंगे, बार का मतलब है जोड़ेंगे। 8 और 6 कितना हो जाएगा भैया? 14 हो जाएगा। ठीक है, और किसका रहेगा? -14। याद रखिएगा क्योंकि यहाँ माइनस का साइन है। तो बार का मतलब होता है कि दोनों संख्याओं को जोड़ना। तो मैंने इन दोनों को जोड़ा तो कितना आ गया इसका सॉल्यूशन? 14 आ गया। इन दोनों को जोड़ेंगे 10 + 7 तो 17 हो जाएगा। अब 17 में से माइनस कर दो 14 तो इसका सॉल्यूशन 3 आ जाएगा। ठीक है, चलिए 18 + 1/8। ठीक है, 18 1 + 8, 11 + 16 माइनस का 3। ठीक है, इसी को सॉल्व कर लो, आंसर आ गया। देखो 11 और 16 को जोड़ेंगे तो 27, 27 में से माइनस कर देंगे 3 तो कितना आ जाएगा? 24। 8 में से जाएगा 24 3 बार में। 18 + 1 18, 18 का गुना करेंगे 3 से, 18 दिए 54। तो सवाल का आंसर क्या आ जाएगा? 54। डी ऑप्शन प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। सही है। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, यदि 20%, 30% और 40% की 3 क्रमिक छूट दी जाती हैं तब कुल छूट क्या होगी? 3 छूट दी जा रही है, तीनों को मिला के एक छूट क्या होगी वो बताना है। पहली छूट है 20% की, तो 20 लिखेंगे, परसेंट का मतलब बटे में 100, 20 एकम 20, 20 पंजे 100, मतलब 5 रुपए की चीज है उस पे 1 की छूट। 5 की चीज है और 1 की छूट है तो उसे हम 4 में बेचेंगे। 5 रुपए की छूट पर 1 रुपए की छूट देंगे, मतलब 4 में बेचेंगे। दूसरी छूट है 30% की। 30% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 3/10। बिल्कुल ऐसे ही निकाल लेंगे, मतलब 10 रुपए की चीज है, 3 की छूट है तो उसे हम 7 में बेचेंगे। तीसरी छूट है 40% की। 40% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 2/5, मतलब 5 की चीज है, 2 की छूट देंगे तो इसे हम 3 में बेचेंगे। ठीक है, अब देखो कुछ कट सकता है आमने सामने तो कटा लो। देखो 2 दूने का 4, 2 पंजे 10, 5 पच्चे 25, 25 पंजे 125, 2 सत्ते 14, 14 तिया 42। अब देखो 125 रुपए की चीज को हम 42 में बेच रहे हैं, 125 की चीज को 42 में बेच रहे हैं, तो हम कितना कम में बेच रहे हैं? हम बेच रहे हैं 83 कम में। देखो 5 में से 2 जाएगा, 5 में से 2 जाएगा 3, इधर लिखता हूँ 3, 12 में से 4 जाएगा 8, मतलब 83 रुपए कम में बेच रहे हैं। हमें 83 रुपए का नुकसान हो रहा है, यही नुकसान हमें प्रतिशत में बताना। कितने पर हो रहा है? 125 का। प्रतिशत के लिए 100 से गुना, 25 पंजे 125, 25 चौकू 100, 4 तिया 12 का 2 हासिल लगा 1, 4 अट्ठे 32 हासिल का 1 33, बटे में कितना? 5, कटाओ 5 छिक्के 30, 3 बचेगा 2 लगा दो 32, फिर से 5 छिक्के 30, 2 बचेगा नहीं जाएगा 20 हो जाएगा, 5 चौकू 20। तो देखो 66.4% डी ऑप्शन में दिया गया है, ये हमारे सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला सवाल है, ए और बी अलग अलग काम को 20 और 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं। इसका मतलब है जो ए है वो 20 दिन में काम कर सकता है और जो बी है वो 30 दिन में काम कर सकता है। ठीक है, पहले दिन ए, दूसरे दिन बी बारी बारी काम करते हैं, यानी कि काम की शुरुआत ए करता है, पहले ए करेगा, काम करके चला जाएगा, फिर बी करेगा, बी काम करके चला जाएगा। तो हमें टोटल काम पता करना है कितना है,
तो इस 20 और 30 का एलसीएम ले लो 60, मतलब टोटल काम 60 है। अब 20 से 60 को डिवाइड करूंगा 3 बार में हो जाएगा, 30 से करूंगा तो 2 बार में। ए एक दिन में 3 काम कर रहा है, तभी तो हमारा 20 दिन में 60 काम होगा। तो ए का एक दिन का काम 3, बी का एक दिन का काम 2 है। ठीक है, अब ए हमारा पहले दिन आएगा, एक दिन में अपना 3 काम करेगा, चला जाएगा। फिर दूसरे दिन बी आएगा, अपना 2 काम करेगा, चला जाएगा। तो 2 दिन में काम कितना हुआ? 5। 2 दिन में हुआ ना ये 5 काम। टोटल काम हमारा 60 है। ठीक है, 2 दिन में 5 हो रहा है ना, तो 5 से डिवाइड करो, 12 बार में जाएगा। हमने ये 2 दिन के काम से डिवाइड किया है, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें, तो 12 दूनी 24, मतलब काम कितने दिन में खत्म होगा? 24 दिन में खत्म होगा। अगर मैं इसमें 3 दिन के काम से डिवाइड करता तो इसमें 3 से मल्टीप्लाई करता, 4 दिन के काम से डिवाइड करता तो 4 से इसमें मल्टीप्लाई करता। क्लियर हो गई बात? अब देखते हैं अगला सवाल। अगला प्रश्न है, 10 पुरुष या 12 महिलाएं एक कार्य को 10 दिनों में पूरा करते हैं। 5 पुरुष और 6 महिलाएं मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे? बहुत अच्छा सवाल। देखो, 10 पुरुष यानी कि 10 मैन काम को करते हैं, तब भी काम 10 दिन में होता है। और यदि 12 महिलाएं, 12 वुमेन काम को करेंगी, तब भी काम 10 दिन में होगा, इसलिए ये दोनों आपस में बराबर हैं। चलिए कटाओ, 2 पंजे 10, 2 छिक्के 12, यानी कि 5 मैन, ये 6 वुमेन। अब देखो इधर आ जाएगा आपका मैन। अब इस वुमेन को बराबर के इधर लाऊंगा तो मैन के बटे में वुमेन, जब वुमेन इधर चला गया तो इधर 6 बचा, 5 को इधर लाऊंगा 6 के बटे में 5, यानी कि मैन की वैल्यू है 6, वुमेन की वैल्यू है 5। अब आपसे पूछा है 5 पुरुष और 6 महिलाएं मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे? दोनों में से कोई एक वैल्यू ले लो, चाहे तो ले लो 10 पुरुष काम करने वाली, चाहे ले लो 12 महिलाएं काम करने वाली, कोई ले लो। हम ले लेते हैं 10 पुरुष, यानी कि 10 मैन काम को कितने दिन में कर रहे हैं? 10 दिन में। ठीक है, अगर मैं 12 महिलाएं वाली ले लूंगा ना, तब भी वही आंसर आएगा। 10 पुरुष काम को 10 दिन में कर रहे हैं, और जो पूछा जा रहा है उसे नीचे लिख लो। 5 पुरुष यानी कि 5 मैन प्लस 6 वुमेन कितने दिन में कर रहे हैं, यही तो पूछा है। चलो, 10 एम की वैल्यू कितनी है? 6 गुने 6 और गुने 10, बटे में आ जाओ। 5 गुने एम की वैल्यू 6 प्लस 6 वुमेन की वैल्यू कितनी? 5। 10 का गुना 6 से करो तो 60 गुने 10, 5 छिक्के 30, 6 पंजे 30। ठीक है, 60 गुने 10 बटे में कितना आ जाएगा? 30 और 30 60, 60 से 60 कटेगा, 10 बचेगा। सवाल यहीं खत्म हो जाएगा, 10 आपका आंसर है, 10 दिन। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, कोई धन 8 वर्ष में अपने से 3 गुना हो जाता है तो किस समय वह अपने से 243 गुना होगा? बहुत अच्छा सवाल है। अगर ऐसा प्रश्न कभी भी आपको मिलो तो आपको क्या लिखना है? एक तरफ तो लिखना है वर्ष और एक तरफ लिखना है गुना। गुना की करते हैं घात और वर्ष का करते हैं पहाड़ा। 8 वर्ष में हो गए हम 3 गुना। ठीक है, तो हम गुना की क्या करते हैं? घात, तो 3 की घात 1 करूंगा, उसका मान 3 ही रहेगा। और वर्ष का क्या करते हैं? पहाड़ा, तो 8 का पहाड़ा आगे बढ़ाओ, 8 दूने का 16, घात को आगे बढ़ाएंगे, 3 की घात 1 का मान, 3 की घात 2 का मान 9, पहाड़े को आगे बढ़ाओ, 8 दिया 24, घात को आगे बढ़ाओ, 3 की पावर 3 का मान 27। जब तक 243 ना आ जाए तब तक करना है। पहाड़े को आगे बढ़ाओ 32, घात को आगे बढ़ाओ, 3 की पावर 4 का मान 81, और बढ़ाओ 8 पंजे 40, घात को आगे बढ़ाओ, 3 की घात 5 का मान 243। कितना का चाहिए था हमें? 243, आ गया 243। कितने वर्ष में आया है? 40 वर्ष में आया। तो भैया 40 वर्ष में 243 हो जाएगी। कितना समय लगेगा? 40 साल का समय लगेगा। ये हमारे सवाल का सही जवाब है। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दो, और यदि शेयर नहीं किया तो भैया शेयर कर दो। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।